स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यानी पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप यानी साझेदारी। एग्जाम में कभी कभार प्री में या मेंस में एक या दो क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं और वो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं जो कि रेशियो पे बेस रहते हैं। अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो पार्टनरशिप में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, आइए पहले बात समझ लेते हैं थोड़ी सी। देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, गिनी चुनी वैरायटी के क्वेश्चन है इसके अंदर। हम वो सारी वैरायटी पे काम करेंगे, ज्यादा डेप्थ में ये कॉन्सेप्ट नहीं है आपका, केवल बेसिक बात समझनी है। उस पे बेसिक 15 14 15 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात को समझना है। देखिए पार्टनरशिप कोई भी हो, चाहे वो लाइफ की हो या बिजनेस की हो, हर इंसान अपने हिसाब से करता है। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। साझेदारी यानी यहाँ जो बात हो रही है वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप की बात हो रही है, जिसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक पार्टनर होता है एक्टिव या पैसिव भी हो सकता है। ठीक है, एक्टिव पार्टनर और पैसिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर और पैसिव पार्टनर का मतलब समझ जाते हैं। एक्टिव मतलब का वो है जो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस के अंदर लगातार काम कर रहा है। पैसिव वो है जो एक्टिव नहीं है। ठीक है, यानी कई बार पार्टनरशिप इस तरीके से भी हो जाती है कि भाई दो बंदे मिले और दोनों ने पैसा लगाया और दोनों ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो दोनों एक्टिव पार्टनर हो गए। और दूसरा अगर पैसिव पार्टनर की बात करें, वो पार्टनर हो गया जो सिर्फ पैसे लगा के बैठा है पर वो काम नहीं कर रहा है। तो एक्टिव पार्टनर को उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा शेयर मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एक बेसिक फॉर्मूला जिसपे बेस पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहता है आपका, प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यानी जो लाभ है वो बराबर हो गया निवेश इनटू समय के। ठीक है, अब देखिए ये होता है कि आपने किसी बिजनेस में एंटर किया, आप पैसे लगाते हैं। ठीक है, अब जो ज्यादा पैसे लगाएगा उसका प्रॉफिट ज्यादा बनेगा, जो ज्यादा समय के लिए लगाएगा उसका भी प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। यानी नेट बात यह है कि इनका प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सेम टाइम की बात करें, यानी एक साल के लिए मैंने पैसे लगाए, एक साल के लिए आपने लगाए। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है किस पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा अगर टाइम सेम है। यानी जिसने पैसे ज्यादा लगाए उसे पैसे ज्यादा मिलेंगे। दूसरी बात अगर करें, सेम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट सेम है, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश अगर सेम है, मैंने भी 5,000 रुपये लगाया, आपने भी 5,000 रुपये लगाए, जिसने ज्यादा समय के लिए लगाया उसे पैसा ज्यादा मिलेगा। आई इंक्रीज होने से यहाँ पर पी इंक्रीज होगा, टी इंक्रीज होने से यहाँ पर पी इंक्रीज होगा। तीसरी चीज सेम प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैंने और आपने पैसे लगाए और दोनों को समान लाभ हो रहा है, ठीक है, तो आई जो है टी पे उल्टा डिपेंड कर जाएगा। यानी जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी वो कम समय लगाएगा, जिसने इन्वेस्टमेंट कम करी वो ज्यादा समय लगाएगा। ठीक है, यानी आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। तो P इक्वल टू आई इंटू टी के कॉन्सेप्ट पे आपके पूरे पार्टनरशिप के क्वेश्चन है। ठीक है, ये बेसिक चीज है जो हमने रेशियो में भी पढ़ी थी। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली रेशियो का ही है। इसके क्वेश्चन बेसिकली आपको रेशियो के साथ ही मिलेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, आइए अब इस पे भी इस क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी क्रमशः 3,000 रुपये और 4,000 रुपये निवेश करते हैं। ए को प्रति महीना व्यापार चलाने के लिए 10 रुपये मिलते हैं और शेष लाभ उनके निवेश के अनुसार
बांट दिया जाता है। यदि 1 साल में ए को 390 रुपए मिलते हैं तो बी को मिलने वाला लाभ होगा देखिए बेसिक ही क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है, फिर करते हैं। देखिए बहुत बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान से समझनी है। मैं बिजनेस चलाता हूँ, 10 रुपए प्रति महीना मेरे को पूरे साल के लिए मिलता है और आप भी साथ में काम कर रहे हैं, टोटल मिला के मेरे को 390 रुपए मिलते हैं, ठीक है। यानी अगर आप देखें 10 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 12 महीने के हो गए 120 रुपए, यानी जो मेरे को 390 रुपए मिले हैं उसमें से 120 रुपए तो मेरे को बिजनेस चलाने के लिए मिले हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एक्टिव पार्टनर हूँ, ठीक है। बी जो है पैसिव पार्टनर है, वो केवल पैसे लगा रहा है। तो 390 रुपए में से 120 रुपए मेरे को मिले, बचे 270 रुपए, और ये 270 रुपए वो रकम है जो मेरे को मेरी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिल रही है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर देखते हैं तो 3:4, 3 की वैल्यू अगर 270 है तो 4 की वैल्यू आपकी 360 हो जाएगी, क्योंकि जो अनुपात इन्वेस्टमेंट का होगा वही अनुपात प्रॉफिट का हो जाएगा, क्योंकि टाइम सेम है, 1 साल की बात हो रही है, ठीक है। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आई, क्योंकि टी सेम है। एक बात दोबारा से समझ लेते हैं, देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में ले जाना है, बहुत आसान लगेगा। 390 रुपए मेरे को मिलते हैं, 120 रुपए मिले व्यापार चलाने के, यानी 270 रुपए की रकम वो थी जो मेरे को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिलनी थी मेरी, तो मैंने इन्वेस्ट किया 3000 रुपए। 3000 के हिसाब से अगर मेरे को 270 रुपए मिलने हैं तो जिसने 4000 रुपए लगाए हैं उसे मिलेंगे 360 रुपए, तो 360 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी 5:3 में निवेश करते हैं। 10% मुनाफा चैरिटी में जाता है। यदि ए को 900 रुपए मिलते हैं तो कुल मुनाफा होगा, देखिए सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि वैरायटी पकड़ना मेन है, छोटा सा टॉपिक है, तो जितनी वैरायटी पॉसिबल है उन पे काम करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए 10% प्रॉफिट जो है वो चैरिटी को जाता है, यानी 90% प्रॉफिट वो है जो ए और बी में बांटा जाएगा। अगर ए को मिले 900 रुपए, 5 की वैल्यू अगर 900 है तो 8 की वैल्यू टोटल हो जाएगी 18 गुना, यानी 1440, यानी 1440 रुपए प्रॉफिट बचा 10% काटने के बाद, यानी इन वैल्यू हो गई आपकी 90% की। 100% की क्या होगी, इसका 16 गुना आपको दिख रहा है, इसका 16 गुना यानी
1600 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए 5:3 है, 5 की वैल्यू अगर 900 है, 8 की वैल्यू निकालते हैं 1440। 1440 रुपये कुल मुनाफा आया 10% बांटने के बाद। तो 90% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू 1600 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी के समय का अनुपात 7:3:5 है। उनके लाभ का अनुपात 2:1:2 है। तो उनके निवेश का अनुपात होगा आइए देखते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया आपका 212, टाइम हो गया आपका 7, 3 और 5। ठीक है, अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए तीनों को प्राइम नंबर है। 3×5 = 15, इससे गुणा हो जाएगा 30 हो जाएगा। 7×5 = 35, इससे गुणा हो जाएगा। 7×3 = 21, इससे गुणा हो जाएगा। तो 30, 35, 42 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप केवल एक पार्ट से भी देख सकते हैं। अगर मैं इतने से निकालता हूँ 3 दूनी 6 और 7, 6:7 होना चाहिए। 6:7, 6:7, 6:7। तो ए ऑप्शन आप डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी व्यापार में 2400 रुपए के साथ शामिल होता है। कुछ समय बाद बी 1800 रुपए निवेश करता है और व्यापार में शामिल होता है। साल के आखिर में मुनाफा
2:1 में बांटा जाता है। तो बी ने कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ? बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है आपको। आइए देखते हैं। देखिए प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 2:1। इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर आप देखते हैं 6 चौक 24, 6 तिया 18, 4 3। ठीक है। और अगर बात करें ए की, ए ने निवेश किया 12 महीनों के लिए, तो ये आ गया 48। देखिए दो की वैल्यू अगर 48 है, एक की क्या होगी? 24 होगी। 24 का मतलब क्या है कि बी ने निवेश किया होगा 8 समय के लिए, 8 मंथ के लिए। तो बी ने अगर 8 मंथ के लिए निवेश किया है तो इसका मतलब वो 4 महीने बाद ज्वाइन किया होगा उसने। ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझना, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। प्रॉफिट का रेशियो ये, इन्वेस्टमेंट का ये। ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको इससे काट दूं तो ये आ गया 3:2। ठीक है। ये किसका रेशियो आ गया? टाइम का। 3 की वैल्यू 12 है, 2 की 8, 1 की 4, तो 4 महीने आपका आंसर आ जाएगा, यानी 4 महीने बाद उसने ज्वाइन किया। ए किसी व्यापार में बी से 375 रुपए अधिक लगाता है, परंतु बी अपनी राशि को 4 महीने के लिए लगाता है, जबकि ए 8 महीने के लिए लगाता है। यदि 125 रुपए के कुल मुनाफे में ए का हिस्सा बी से 75 रुपए अधिक है, तो बी का निवेश था अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से करना है आपको। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज अलग सा है।
आइए देखते हैं ध्यान से। देखिए सबसे पहले तो अगर आप टाइम का रेशियो देखते हैं तो 2:1 है। प्रॉफिट का रेशियो अगर मैं निकालता हूँ, देखिए 125 रुपए की कुल राशि है जिसमें मेरे को आपसे 75 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी 75 रुपए अगर मैं 125 में से घटा देता हूँ तो ये वो राशि है जो दोनों को बराबर अमाउंट में मिलेगी। ठीक है, यानी 50 रुपए में से 25 आपको, 25 मेरे को, और मुझे आपसे 75 अधिक मिल रहे हैं तो मेरे को 100 आपको 25, रेशियो हो गया 4:1। तो प्रॉफिट का रेशियो हो गया 4:1। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1। 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको 2 की वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको वैल्यू दे रखी है ए जो है बी से इतना अधिक लगाता है, यानी 1 यूनिट की। और निकालनी किसकी है? निकालनी भी आपको 1 यूनिट की है। तो 375 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, नहीं 375 आंसर आ जाएगा। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। ए बी से 768 रुपए अधिक निवेश करता है, परंतु बी अपनी राशि 7 महीने के लिए लगाता है और ए 4 महीने के लिए लगाता है। यदि ए बी से 358 रुपए के कुल मुनाफे में 42 रुपए अधिक पाता है, तो बी के द्वारा लगाई गई राशि थी। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आपको बस। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले टाइम का रेशियो हो गया 7:4, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट का हमें निकालना है, और ये आ गया 358 की कुल राशि है, 42 रुपए कम करूंगा 316, 316 को 2 से भाग करूंगा 158, 158 मिले बी को, और ए को मिले इससे 158 से 42 ज्यादा, तो बचे कितने? 200। इसे आप सॉल्व करते हैं अगर, ये उल्टा आ गया, ये 4 है, ये 7 है, ये 50 आ गया। ठीक है, ये आ गया 350 बटे 158, I1/I2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप देखते हैं ए बी से निवेश कर रहा है 768 रुपए अधिक। अगर इसमें आप डिफरेंस देखते हैं तो ये आ गया आपका 192 का। ठीक है, 192 की वैल्यू आपको दे रखी है 768, और आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? इन्वेस्टमेंट ऑफ बी।
इसका 4 गुना है ये, इसका 4 गुना आ जाएगा, 15 चौक 60, 8 चौक 32, तो 632 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी कुल मिलाकर 50,000 रुपए निवेश करते हैं और एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि ए बी से 4,000 रुपए अधिक निवेश करता है और बी सी से 5,000 रुपए अधिक निवेश करता है, तो 35,000 के कुल मुनाफे में ए का हिस्सा होगा। आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से समझना है, क्वेश्चन इनडायरेक्टली दिया गया है। 50,000 रुपए 3 बंदे मिलकर लगाते हैं, बी जो है सी से 5,000 अधिक लगाता है, और ए बी से 4,000 अधिक लगाता है। देखिए इससे 4,000 अधिक है तो इससे 9,000 अधिक होगा, यानी टोटल 50,000 में से अगर आप 9,000 और 5,000 ये घटा देते हैं तो ये वो राशि आ जाएगी जो तीनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी ए बी सी। 12,000 ये निवेश करेगा, 12 से 5 अधिक 17 ये, 12 से 9 अधिक 21 ये, तो रेशियो आ गया 21, 17 और 12। ठीक है, ये हो गया आपका 50 यूनिट। 50 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 35,000, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का होगा। ठीक है, 50 की 35,000 हो गई, तो ए का हिस्सा आ गया आपका, ए का हिस्सा आ गया 21, यानी 14,700। आप 3 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, ऑप्शन सामने है। 7 का मल्टीपल आप यहाँ से भी देख सकते थे, इसमें 7 है, अगर ऑप्शन सामने है तो डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी किसी व्यापार को शुरू करते हैं। ए मैनेजर होने के कारण कुल मुनाफे का 10% पाता है। बी असिस्टेंट मैनेजर होने के कारण कुल मुनाफे का 5% पाता है। शेष राशि उनके निवेश के अनुसार बांट दी जाती है। यदि ए 70,000 रुपये निवेश करता है, बी 60,000 रुपये निवेश करता है। यदि बी को कुल 35% मुनाफा मिलता है, तो सी के द्वारा लगाई गई पूंजी होगी। आइए देखते हैं। देखिए ए, बी और सी, ए कुल मुनाफे का 10%, बी 5% और शेष राशि इनके निवेश के अनुसार बढ़ती है। यदि बी को मिलता है कुल 35% प्रॉफिट, देखिए ये जो परसेंटेज है ये इनकी पोस्ट के अनुसार मिल रही है। 10% तो मिलेगा, 5% मिलेगा। अब इनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अलग मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये 30, और अगर ए और बी की इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखते हैं तो 7:6 है। 6 की वैल्यू अगर 30 है तो 7 की 35 आ जाएगी। तो ए को टोटल प्रॉफिट मिल गया 45%, बी को मिल गया 35%, सी को मिलेगा 20%। ठीक है, 45, 5, 50, 30, 80 बचा 20%, क्योंकि इसको कॉस्ट के हिसाब से नहीं केवल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिलेगा, तो इसे इन्वेस्टमेंट के सामने लिख दिया गया। अब आपको निकालना है कैपिटल इन्वेस्टेड बाय सी। 35 यूनिट की वैल्यू अगर आपको दे रखी है 70,000, 30 की 60, 20 की 40, तो 40,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ के करना है ध्यान से, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको इसमें।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कुल पूंजी का 1/6 भाग कुल समय के 1/6 भाग के लिए लगाता है। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग कुल समय के 1/3 समय के लिए लगाता है। सी शेष पूंजी को पूरे समय के लिए लगाता है। तो 23,000 के कुल मुनाफे में बी का मुनाफा होगा। बी का प्रॉफिट बताना है आपको। आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको। अगर मैं कैपिटल और टाइम दोनों 6 मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हैं आप। 6 मैंने इसलिए माना क्योंकि यहाँ 6 यूज हो रहा है, यहाँ भी 6, यहाँ 3, यहाँ 3, ऐसा नंबर जो दोनों से भाग हो सके। तो ए की अगर बात करें तो 1/6 यानी 1 लगाता है 1 समय के लिए। बी की बात करें 1/3 इसका यानी 2 लगाता है 2 समय के लिए। सी की बात करें, देखिए 1 इसने लगा दिया, 2 इसने लगा दिया, 6 में से बचा 3, पर वो 3 लगा रहा है पूरे समय के लिए, फुल टाइम यानी 6। तो ये प्रॉफिट आ गया 1, 4 और 18। तो 23 यूनिट की वैल्यू 23,000 हो गई। आपको निकालना है बी का हिस्सा, बी यानी 4। तो 4 की वैल्यू आपकी 4,000 हो जाएगी, यानी 4,000 आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी एक व्यापार करते हैं। ए कुछ राशि निवेश करता है। बी 6 महीने बाद बी से दुगनी राशि ए से दुगनी राशि लगाता है।
और सी शुरुआत से 8 महीने बाद ए से तिगनी राशि लगाता है साल के आखिर में 27,000 के कुल मुनाफे में सी का मुनाफा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि मैंने आपसे बोला है केवल डिफरेंट वैरायटी ही कवर करनी है, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन पे नहीं जाना है क्योंकि लिमिटेड पार्ट है इसका पार्टनरशिप का। आइए देखते हैं। देखिए ए बी और सी ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं एक राशि लगाता है तो ये लगाएगा 2, ये लगाएगा 3। इसने लगाई 1 साल के लिए, बी ने लगाई 6 महीना यानी आधे साल के लिए, सी ने लगाई 8 महीने बाद यानी 4 महीने के लिए लगाई जो कि 1/3 साल हो गया। अगर रेशियो निकालते हैं 1:1:1, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो 3 की वैल्यू अगर 27 दे रखी है, 1 की 9,000 आ जाएगी, यानी 9,000 आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं यदि वे क्रमशः 40,500, 45,000 और 60,000 रुपये लगाते हैं। 6 महीने बाद सी 15,000 रुपये निकाल लेता है, जबकि ए 4,500 रुपये अधिक निवेश करता है। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगता है। तो 56,100 रुपये के कुल मुनाफे में सी का हिस्सा ए से कितना बड़ा होगा?
आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए कैलकुलेटिव पार्ट रहता है इस टाइप का, इसमें रेशियो आपको ध्यान से बनाना होता है बस। अगर मैं देखूं सभी अमाउंट के अंदर डबल जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है तो सबसे पहले मैं डबल जीरो ही काट देता हूं। ठीक है, सब में से डबल जीरो काट दिया हमने। अगर बात करें ए की, बी की और सी की, ए ने 405 निवेश किया कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। ठीक है, और 6 महीने के लिए कितना किया? इसके अंदर 4500 यानी 45 जोड़ना है, 450 हो गया। बात करी जाए बी की, बी ने निवेश किया 450 12 महीने के लिए। ठीक है, क्योंकि बी के अंदर कोई कंडीशन नहीं दी गई है। सी ने किया 600 6 महीने के लिए, और 600 में से 45 गया। ठीक है, 600 में से 150 गया, 450। ये 6 महीने के लिए। ठीक है, अब अगर आप काटते हैं, सबसे पहले देखिए इसे काटना है आपको, पहले सॉल्व नहीं करना। 6 6, ये 2 हो गया, 6 6, ये कट गया आपका सारा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं, मैं काटता हूं 5 से। 5 से काटेंगे 90 और 81, 171। 5 से काटता हूँ 90 दूनी 180। 5 से काटता हूँ 120 और 90 210। ये एबीसी का रेशियो आ जाएगा। अब आपको दे रखा है टोटल प्रॉफिट 561, ये टोटल आ रहा है आपका 561। इसकी वैल्यू दे रखी है 56100। वैल्यू निकालनी है आपको इन दोनों का अंतर, जो कि हो गया आपका 39। तो 3900 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ेगा, पर मल्टीप्लाई करके ऐड करके नहीं करना आपको। जो कॉमन चीज है पहले वो काटनी है, रेशियो बनाना है, फिर आपको आंसर निकालना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ए और बी किसी व्यापार में शामिल होते हैं 5000 रुपये और 4000 रुपये की क्रमशः राशि के साथ। एक बटा चार समय बाद ए 2000 रुपये और लगा देता है। शुरुआत के 1 महीने बाद बी अपनी 1/4 पूंजी निकाल लेता है और उसी समय सी व्यापार में 7000 रुपये की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि साल के आखिर में कुल मुनाफा 2304 रुपये है तो ए का हिस्सा होगा
आइए देखते हैं। देखिए, ए निवेश करता है 5 राशि 1/4 समय बाद यानी 3 महीने बाद, ठीक है। और फिर 2000 और डाल देता है यानी 7 हो गया इंटू 9 महीने के लिए, ठीक है। क्योंकि 3 महीने उसने 5 राशि लगाई, 9 महीने उसने 7 राशि लगाई। बी की अगर बात करें तो 4000 की राशि 1 महीने के लिए और 11 महीने के लिए इसने 1/4 राशि निकाल ली, यानी 4 में से 1 निकाल लिया, 3 बची, ठीक है। 4000 इसकी राशि थी, 1 महीने बाद बी विड्रॉ 1/4 ऑफ कैपिटल, यानी 1000 रुपये निकाल लिए, 3000 बचे 11 महीने के लिए। फिर सी ने भी शामिल हुआ 7000 की राशि के साथ 11 महीने के लिए। 63 और 15 78, 5 और 33, 4 और 33 37 हो गया, ये हो गया 77, ठीक है। ये हो गया आपका 70, 100, 114, 192, 192 की वैल्यू हो गई आपकी 2304 रुपये। और आपको वैल्यू निकालनी है शेयरों पे यानी 78 की। ये इंटू 12 है तो ये भी इंटू 12 हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 936 रुपये। तो 936 आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश करिए, जो बहुत बार जीरो लिखते हैं ना, उसमें भी बहुत सारा समय लगता है। वो जीरो मैंने कहीं नहीं लिखा है क्योंकि सभी के अंदर वो जीरो आता है, इसलिए मैंने जीरो वाला पार्ट नहीं लिखा, केवल एक नंबर से काम चला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी किसी व्यापार में एक अनुपात 2:4 में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है और बी पहले से दुगनी राशि और निवेश कर देता है। पहले से दुगनी राशि निवेश करता है, जबकि सी अपनी 1/4 पूंजी निकाल लेता है। तो आखिर में उनके मुनाफे का अनुपात होगा ए ने 50% बढ़ा दी, बी ने अपनी राशि दुगनी कर ली लास्ट 6 महीने के लिए।
आइए देखते हैं। देखिए ए, बी और सी की बात करें, ए की राशि 1, बी की 2, सी की 4, क्योंकि ये 6-6 महीने के लिए है और बाद में भी 6-6 महीने के लिए है, तो टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम केवल प्रिंसिपल में देखेंगे, इन्वेस्टमेंट में देखेंगे कितना ऐड हो गया। एक से 1.5 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, ये 7, ये 6, ये 2.5, तो रेशियो निकालेंगे 5, 12 और 14, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इंटू 6 होता है, ये इंटू 6, ये इंटू 6, ये इंटू 6, ये इंटू 6। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो 6 वाला पार्ट हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति क्रमशः 26,000 रुपये और 16,250 रुपये क्रमशः किसी व्यापार में निवेश करते हैं, यदि मुनाफे का 40% उन दोनों के बीच बराबर बढ़ता है और शेष मुनाफा उनके निवेश के अनुसार बढ़ता है, यदि एक को दूसरे से 450 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कुल मुनाफा होगा। आइए देखते हैं। देखिए 26,000 और 16,250 काटते हैं अगर आप इसे,
13 से काटेंगे 200, 13 से काटेंगे 13 एकम 13, 3 13 दूनी 26, तो 25, 25 पंजे 25 चौक, 4:5 हो गया। ठीक है, 4:5 में बांटा जाएगा। वन पार्टनर गेट 450 मोर देन अदर, यानी एक की वैल्यू, एक बार दोबारा से डाटा चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आप इसे देखते हैं, ये 8 आएगा। ठीक है, 8:5, जो अंतर हो गया 3 यूनिट का हो गया, जिसकी वैल्यू आपको 450 दे रखी है। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू 450 दे रखी है। 13 की वैल्यू निकालते हैं अगर, 1950 आ जाएगा। 1950 टोटल आ गया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ये किसकी वैल्यू हो गई? 60% की वैल्यू। आपको निकालनी है 100% की वैल्यू। ठीक है, 100% की वैल्यू निकालेंगे। 1950 बटे 60 इंटू 100, 5/3, 3 6 18, 650, 3250 रुपये। तो 3250 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। पहले हमने इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाला, जो प्रॉफिट आ गया उससे प्रॉफिट की टोटल वैल्यू निकाली। ये प्रॉफिट वो है जो शेयर के हिसाब से बटा है। बाकी आपने देखा शेयर के हिसाब से बटा है वो 60% है। 40% इक्वली डिवाइड किया गया, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, 3250 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी किसी व्यापार में शामिल होते हैं। यदि उनकी निवेश राशि क्रमशः 5,000, 6,000 और 4,000 रुपये है, यदि ए को व्यापार चलाने के लिए 30% मुनाफे का अतिरिक्त मिलता है, साल के आखिर में ए को बी और सी से मिलाकर 200 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कुल मुनाफा कितना होगा?
आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ए लगाता है 5,000 रुपये, बी 6,000 और सी 4,000। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, यही प्रॉफिट का होगा। ठीक है, अगर देखते हैं 30% एक्स्ट्रा मिलता है उसे, 6 4 10 5 15, 70% की वैल्यू 15 है। ठीक है, 30% कितना हो गया, 15 इंटू 3/7 यानी 45/7। तो 5 6 4 तो मिल ही रहा है, इसको इतना एक्स्ट्रा मिलेगा 45/7। अब रेशियो अगर मैं निकालता हूँ 7 पंजे 35 और 45 हो गया 80/7। 6 इंटू 7 कर दूंगा, नीचे वाला 7 इधर ले गया, 4 इंटू 7 कर दूंगा, तो ये 42 28 और 80। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट। अब 80 42 और 28 ये हो गया 50 70 150। 150 की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या होगी आपको वैल्यू पता है, 42 और 28 हो गया आपका 70, 80 माइनस 70 हो गया 10। 10 की वैल्यू आपको पता है 200 रुपये, तो 150 की निकालेंगे 3,000 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 20 इंटू 20, तो 3,000 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो से प्रॉफिट का रेशियो निकाला, सेम वही रहेगा। फिर आपने देखा जो प्रॉफिट आया ये क्या है, 70% के बराबर है। 30% यानी जो एक्स्ट्रा इसे मिलेगा वो इसमें जोड़ दिया, तो अब एग्जैक्ट रेशियो आ गया आपके पास प्रॉफिट का, इसके हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया। तो देखिए आज की क्लास में यानी आज के चैप्टर में पार्टनरशिप के अंदर हम इतना ही करेंगे। यानी मैंने बताया था आपको 14 से 15 क्वेश्चन है अलग अलग वेराइटी के, तो वो सभी वेराइटी के क्वेश्चन आज हमने क्लास में देखे जिसपे बेस क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। तो हमने ये देखा कि अलग अलग क्वेश्चन किस किस डायरेक्शन में कैसे कैसे बनेगा। तो कई बार कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आता है जिसमें आप डबल जीरो वगैरह कैंसिल करते हैं, कई बार आप डीएस या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें हमने अपने आप लेट किया कि भाई टाइम इतना है और कैपिटल इतना है। एक वेराइटी है, इंपॉर्टेंट वेराइटी है, जैसे कि ये है, इस तरीके का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो पार्टनरशिप में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और बिल्कुल बेस पे ही काम करनी है, रेशियो मेथड लगाना है प्रॉपर, जैसे रेशियो है वैसी पार्टनरशिप है। ठीक है, तो इसके अंदर हम इतना ही करेंगे।